Hello dear students, how are you? चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम लोगों ने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की देख ली थी। और हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने देख लिया था कि मेटल का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होता है तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन थोड़ा सा फिर से रिकेप कर लेते हैं। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है तो मेटल ऑक्साइड बनता है जो बाय नेचर बेसिक होता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था सोडियम मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है तब सोडियम ऑक्साइड बनता है, और सोडियम ऑक्साइड का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये वाला जो पार्ट है वो अगर बात करें सोडियम मेटल की वाटर के साथ तो इंडिविजुअल भी ये रिएक्शन लिखा जा सकता है। और हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वाला रिएक्शन ऑक्साइड बनाता है, और ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनता है, लेकिन वाटर के साथ डायरेक्ट रिएक्शन होने पे भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है डियर स्टूडेंट्स। वो वाला इक्वेशन मैं ये टॉपिक के बाद वाले टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाऊँगी। अब देखते हैं कि पोटेशियम मेटल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट होकर पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है, और वही वाटर में अगर हम उसको डिज़ोल्व कर दें तो अल्कली मिल जाता है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कैल्शियम सॉलिड कैल्शियम मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, और फिर वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है हमें। और ये सारे जो रिएक्शंस हैं उसमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे मैंने बोला था कि Mg जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और साथ में देती है हाइड्रोजन गैस। और स्टीम के साथ डियर स्टूडेंट्स रिएक्ट हो तो यहाँ पे उसका जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे मिलता है हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में वाटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने आगे देखा था एल्यूमिनियम मेटल का जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। ये लेयर जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है और एल्यूमिनियम के कोरोजन को रोकता है। उसके साथ हम लोगों ने देखा था कि आयन मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ हीट की प्रेजेंस में रिएक्ट होकर आयन ऑक्साइड बनाती है। फिर देखा था एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, वो जो है वो दोनों टाइप के बिहेवियर दिखाता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उसका HCl या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तब वो सॉल्ट बनाता है। यहाँ पे वो एज अ बेस बिहेव करता है, जबकि अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है तब वो बनाता है सॉल्ट सोडियम एल्यूमिनेट का, और यहाँ पे वो एज अ एसिड रिएक्ट करता है डियर स्टूडेंट्स। जिंक ऑक्साइड की बात करें तो वो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट बनाता है। तो यहाँ पे ये दोनों एसिड के साथ वो एज अ बेस बिहेव करता है। लेकिन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो एसिड की तरह बिहेव करता है और बनाता है सोडियम जिंकेट का सॉल्ट, और साथ में मिलता है वाटर। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है वो सारे आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि जो मेटल्स है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है। तो डियर स्टूडेंट्स मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट होती है तो सारी मेटल ज़रूरी नहीं है कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करे। कई मेटल्स ऐसी होती है कि जो हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करती है, और कई मेटल ऐसी होती है कि जो सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट होती है। तो आओ देख लेते हैं फटाफट ये वाले रिएक्शंस। सोडियम मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट होती है तो बनाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर और साथ में बहुत सारी हीट। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो H2O जो है लिक्विड फॉर्म में है। वैसे ही पोटेशियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट होके बनाता है KOH
प्लस H2 प्लस हीट। तो ये जो है दो मेटल वाटर के अंदर क्या होती है बच्चों, डिज़ोल्व हो जाती है और बनाती है अल्कली। और ये वाला जो रिएक्शन है वो बहुत ही विगरस होते हैं। और सोडियम और पोटेशियम मेटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए उसको जब हैंडल करते हैं तो बहुत संभाल के करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है बच्चों। अब देखते हैं आगे। मैग्नीशियम मेटल जो है वो वैसे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है। अगर उसका रिएक्शन हमें करवाना हो तो हॉट वाटर लेना पड़ेगा या फिर वाटर की स्टीम लेनी पड़ेगी। तो दोनों में भी रिएक्शन तो होगा, लेकिन एक में मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड और दूसरे में मिलेगा मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। अगर आगे देखें तो कैल्शियम मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट होता है, तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलता है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम जो है, यहाँ पे मैंने जी लिखा है बच्चों, उसका मतलब क्या है, यहाँ पे वाटर की स्टीम के साथ ये एल्यूमिनियम जिंक जो है वो रिएक्ट होते हैं और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस तो रिलीज़ होता ही है डियर स्टूडेंट। और आयन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट होके आयन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सारे रिएक्शन थे, ये जो इतने सारे हम लोगों ने रिएक्शंस देखे, उसमें एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की, वो क्या, यहाँ पे सारे रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है जब बर्निंग कैंडल नज़दीक ले जाते हैं? पॉप साउंड। कौन सा साउंड? पॉप साउंड। पॉप साउंड सुनाई देता है। उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि जो गैस इवॉल्व हुआ वो कौन सा है, वो गैस हाइड्रोजन है। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, ये सारे जो रिएक्शन हैं, सारे रिएक्शंस मैंने एक के बाद एक लिखे हैं ताकि मतलब आप लोगों को ये ना लगे ओ हो ये तो बहुत सारा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जो मेटल से और मीन्स रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट से, उसके नीचे मैंने नेम नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको तो लिखने हैं। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं लिखे ताकि आप लोगों को ये चीज़ लर्न करना बहुत आसान हो जाए। ठीक है, देखो कितने कम जगह में कितने सारे इक्वेशंस आ गए हैं और वाटर कौन सी जगह पे लिक्विड स्टेट में है और कौन सी जगह पे गैसियस स्टेट में है, वो सब आपको लर्न करना आसान हो जाए, इसीलिए मैंने ये 1 बाय 1 लिख दिया है। ठीक है बच्चों, ताकि ये एक इमेज जो है ना आपके दिमाग में छप जाए। क्या हो बच्चों? छप जाए। और ये ऐसे वाले क्वेश्चन कभी आए तो मतलब यही वाली इमेज आपकी आंखों के सामने एग्ज़ाम के टाइम पे आ जाए और आप अच्छे से लिख पाए। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक रिवाइज कीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। टेक केयर, बाय, जय हिंद।